हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 25 VVI MCQ ऑफ ट्रायंगल। आई एम टेलिंग यू अगेन दैट देयर इज नो नीड टू स्टडी एनी एक्स्ट्रा बुक ऑफ मैथमेटिक्स टू रिसीव फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओनली डोंट मिस एनी वीडियोस। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, है इन द गिवन फिगर बिलो DE पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ EC इज। ठीक है, DE पैरेलल टू BC है। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक बता दे जो इंपॉर्टेंट है इस ट्रायंगल चैप्टर के लिए। कोई भी ट्रायंगल, सपोज दैट ABC एक ट्रायंगल है, ABC be a triangle and DE parallel to BC, DE parallel to BC, DE is parallel to BC। ABC ट्रायंगल है जिसमें DE BC के पैरेलल है। तो therefore by BPT means basic proportionality theorem पढ़ा होगा। BPT by BPT AD upon BD, फर्स्ट क्या है AD upon BD इक्वल टू AE upon C। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी BPT। AE upon CE, ठीक है। और इससे दो और फॉर्मूला डिराइव होता है। फर्स्ट AB अपॉन, इसी से डिराइव होता है AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE, AC अपॉन CE। और एक और फॉर्मूला AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AE इज इक्वल टू AE अपॉन AC, इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये BPT ये है और इसी से दो और फॉर्मूला डिराइव होगा, ये और ये। तो ये याद रखना है तीनों। ठीक है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। नेक्स्ट AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन C। थर्ड AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। DE पैरेलल टू BC है, जो भी वैल्यू जिस रेशियो में गिवन होगा, ठीक है, उसी को यूज करेंगे। इसमें वैल्यू क्या गिवन है AD मीन्स ये वैल्यू गिवन है। AD है 3 सेंटीमीटर AD, BD 4 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड AE 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर AE है। देन फाइंड EC फाइंड करना है। सपोज दैट ये X है तो ये फाइंड करना है EC। तो इसमें फर्स्ट BPT ही अप्लाई करेंगे। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। ये DE पैरेलल टू BC है, देयरफॉर by BPT means basic proportionality theorem। by BPT AD upon BD is equal to AE upon C, AE upon C। ये होगा, वैल्यू पुट करेंगे। AD क्या है 3 है, 3 अपॉन BD 4, 3 अपॉन 4 इक्वल टू AE 6 अपॉन EC यही फाइंड करना है। EC को EC ही लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू EC इक्वल टू 6 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर EC इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन A 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट
Second question. In the following figure, angle Q is a point, Q is a point on PR and S is a point on TR. QS is drawn, and angle RPT equal to RQS. RPT equal to RQS. Which of these criteria can be used to prove that RSQ is similar to RPT? RSQ means ये triangle, RSQ ये triangle, it's similar to RTP. इसके सिमिलर RTP means ये triangle के सिमिलर, ठीक है, इसके सिमिलर। गिवन क्या है? एंगल RPT, RPT मीन्स ये एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल RQS ये एंगल, ठीक है, गिवन है। RPT यानी P इक्वल टू एंगल Q गिवन है, ठीक है। RPT ट्रायंगल का एंगल P, RQS का एंगल Q, यानी P एंगल Q के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों पैरेलल होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है, ठीक है। एंगल P यानी कहेंगे एंगल P यानी RPT इज इक्वल टू एंगल RQS ये गिवन है, और ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये कब पॉसिबल है? ये दोनों एंगल इक्वल, जब ये QS पैरेलल टू PT, देयरफॉर QS पैरेलल टू PT, QS PT के पैरेलल होगा तभी ये पॉसिबल है। और जब QS PT के पैरेलल होगा तो ये भी एंगल इक्वल होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल RTP इज इक्वल टू एंगल RSQ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ये इसके। और ये दोनों ट्रायंगल में देखो, एंगल RQS का ये एंगल इसमें RPT का इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये R एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ये AAA सिमिलरिटी से ये क्राइटेरिया कौन सा फॉलो कर रहा है? AAA सिमिलरिटी, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गया। ये बड़े ट्रायंगल का P इसके Q के, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे तो RPT का एंगल P RQS का एंगल Q के इक्वल, RPT का एंगल T RQS का एंगल इसके इक्वल, और एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन। तो AAA और AAA क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी, AAA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ऑप्शन A। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC and DEF, angle B equal to E, F equal to C, and AB equal to 3DE, then the two triangles are congruent but not similar but not congruent, neither congruent nor similar, congruent as well as similar। ये कौन सा ऑप्शन होगा? क्या है? ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। पहले दो ट्रायंगल आएंगे ABC और DEF। ABC, सपोज दैट ये ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, ABC एंड DEF। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है, एंगल B इसके एंगल E का इक्वल है। एंगल F इक्वल टू एंगल C, एंगल F इक्वल टू एंगल C, एंगल F इक्वल टू एंगल C, एंड AB इक्वल टू 3DE, AB इक्वल टू 3DE। AB क्या है? D, AB
3D, यानी dx है तो AB क्या होगा, 3x होगा। AB इक्वल टू 3D का मीनिंग कि AB DE का 3 टाइम्स है, तो AB DE का 3 टाइम, DE को x लेते हैं तो AB 3x होगा। तो ये दोनों, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा, ठीक है। और ये थर्ड एंगल इक्वल होगा तो ये इसका साइड, एक साइड इसके कितने साइड, यानी एक साइड यानी डी का लेंथ, डी ए बी का लेंथ डी का 3 टाइम्स है, जबकि कॉन्ग्रुएंट में सारा लेंथ यानी शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, तो सारा साइड भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है डी इज इक्वल टू 3AB, तो ये दोनों का साइज तो इक्वल है ना, साइड्स दोनों ट्रायंगल के साइड्स का साइज इक्वल नहीं है, इसका साइज इससे ट्रिपल है यानी 3 टाइम्स है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, तो क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि सिमिलर के लिए ये एंगल B इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ, जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा ही, तो सिर्फ ये सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ऑप्शन कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यस यस, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, triangle ABC is similar to triangle DEF and the perimeter of triangle ABC and triangle DEF are 30 centimeter and 80 centimeter respectively. If BC equal to 9 centimeter, then triangle EF equal to ABC और DEF, ये given है कि ABC और DEF दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी गिवन है कि दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और DEF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। इसका पेरीमीटर, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है, ABC और DEF, द पेरीमीटर ऑफ ABC एंड DEF आर 30 एंड 18, इसका पेरीमीटर है 13, तो ये बड़ा साइज होगा, इससे ये ट्रायंगल बड़ा होगा। ABC का पेरीमीटर है, यानी इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इक्वल टू 9, BC इक्वल टू 9, ठीक है, BC इक्वल टू 9, देन फाइंड EF, तो ये EF क्या होगा, ये साइड फाइंड करना है। कोई भी दो ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का इक्वल होता है। द रेशियो ऑफ देयर टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये फॉर्मूला होता है, द रेशियो ऑफ the perimeter of two similar triangle is same as the ratio of their corresponding side। तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो मीन्स ABC का पेरीमीटर कितना है 30 और DEF का पेरीमीटर 18, तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यदि हम इस सबसे पहले किसका पेरीमीटर लिखे थे ऊपर में न्यूमरेटर में ABC का, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यदि हम BC लेते हैं तो 9 अपॉन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EF होगा 9 अपॉन EF, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, यानी 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन EF, 9 अपॉन EF, 9 3 जा 5 इंटू EF क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू EF इक्वल टू 9 इंटू 3 27, therefore EF equal to 27 upon 5, 5 5 जा 25 और 2 यानी 25 4 जा 20, 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, 4 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 5th नंबर, what is the value of x in the given figure if ADE, triangle ADE similar to triangle ACB, ADE ACB का सिमिलर है,
किसका सिमिलर है? ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। एंड डीई सी गिवन है 105, ईसीबी गिवन है 65, ईसीबी गिवन है 65, एक्स का वैल्यू यानी एंगल ए फाइंड करना, ठीक है। यहां देखो इसका नेमिंग से, ठीक है, इसका नेमिंग है जो अरेंजिंग ऑर्डर में रहता है। ए एंगल ए, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी मीन्स कि एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। डी एंगल सी के इक्वल होगा, तो एंगल डी एंगल सी का इक्वल होगा, तो सी 65 है तो डी भी 65 होगा। एंड ई बी के इक्वल होगा, ई क्या है वो बी के इक्वल होगा, ठीक है, बी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ये 65 है और ये 105 है, तो ई एंगल क्या होगा? ई प्लस एंगल ई प्लस 105 इक्वल टू 180, एंगल ई प्लस 105 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। देयरफॉर एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 105, 180 से 105 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 75 आएगा, 75 डिग्री, ठीक है। ई कितना है? 75, तो ये हो गया 75। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, तो एंगल सम अप्लाई करेंगे, ये है 65, ये 75 और ये x, तो यहाँ 65 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 180, 65 75 140 प्लस x इक्वल टू 180, देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, और ये एंगल ये x का वैल्यू होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री ऑप्शन डी, यानी फिफ्थ का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 6 नंबर, in the given figure triangle ACB similar to triangle APQ, ACB यहां नाम से ही देखना है, ACB similar to triangle APQ, ACB triangle ACB similar to triangle APQ, ठीक है। AQ find AQ and AQ, find AQ find करना है। इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB मीन्स ये वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 6, BC 8, BC 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, एंड PQ 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है? फाइंड AQ क्या होगा? AQ मीन्स ये साइड फाइंड करना है, AQ, ठीक है। अब यहां देखें एंगल ए के इक्वल है, यस, एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के ए एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे भी होगा। एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, सी पी के इक्वल होगा, सी एंगल किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल होगा, ठीक है। एंड एंगल बी क्यू के इक्वल होगा, सारा ऑर्डर में है, बी क्यू के इक्वल होगा, बी एंगल किसके इक्वल होगा? क्यू का इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि किसका साइड दिया हुआ है और फाइंड किसका करना है। सपोज दैट ये 4 दिया हुआ है, 4 साइड, 4 ए का अपोजिट, एंगल ए का अपोजिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यदि इस ट्रायंगल का साइड लेते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारा, इसका साइड भी ऑलरेडी सबका रेशियो सेम होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है। ये बीपीटी से ही होता है, बीपीटी मेथड ही है कि कोई भी ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो ए एंगल इस ट्रायंगल में, यानी छोटा ट्रायंगल का ए एंगल का अपोजिट साइड है पी क्यू, तो ये हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन बड़े ट्रायंगल का ए का अपोजिट साइड बी सी, तो पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब छोटे ट्रायंगल में क्या फाइंड करना है? ए क्यू किसके अपोजिट है? पी का अपोजिट, तो पी का अपोजिट ए क्यू लेंगे, ए क्यू अपॉन
और P किसके इक्वल है? P किसके इक्वल है? ऑलरेडी P है B के C के इक्वल है, तो C का अपोजिट साइड है ये AB, तो यहां लिखेंगे AB, वैल्यू पुट कर देंगे। PQ क्या है? PQ गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो PQ के प्लेस पे 4, BC है 8 सेंटीमीटर, यहाँ BC 8 सेंटीमीटर, तो BC के प्लेस पे 8 इज इक्वल टू AQ 4 सेंटीमीटर, PQ कितना? PQ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, PQ 4 और यहाँ AB, ठीक है, AQ तो फाइंड ही करना है, AQ को AQ ही लिखेंगे। AB कितना है? AB 6 सेंटीमीटर, यहाँ गिवन है AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो AB के प्लेस पे 6 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू AQ इक्वल टू 6 इंटू 4, therefore AQ equal to cross multiply 6 into 4 by 8, 6 into 4 by 8, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, AQ equal to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 number. In the given figure, DE parallel to BC, AD by BD equal to 3 by 5. If AC is equal to 4.8 centimeter, find the length of AE. AD by BD का वैल्यू गिवन है, इसमें क्या है? DE parallel to BC, ठीक है, DE parallel to BC, D is parallel to BC, then by BPT, AD by BD equal to AE upon CE होगा, therefore by BPT AD upon BD is equal to AE upon CE, AD अपॉन BD का वैल्यू गिवन है, AD अपॉन BD इक्वल टू 3/5, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू AE फाइंड करना है, तो AE को AE ही लिखेंगे अपॉन CE, ठीक है, CE, लेकिन यहां दिया हुआ है क्या? AC का वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू दिया हुआ है 4.8, ये पूरे का वैल्यू है। सपोज दैट ये इसमें यहां तक का x है, AE को यदि हम x लेते हैं, ठीक है, AE फाइंड करना है, AE को हम x लेते हैं, तो AE के प्लेस पे हम लिखेंगे x अपॉन CE, तो ये CE क्या होगा? 4.8 माइनस x हो जाएगा। इतना लेंथ फाइंड करना है, CE फाइंड करना है, तो ये पूरे से ये माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 माइनस x, ये वैल्यू हो जाएगा CE का वैल्यू, तो CE के प्लेस पे लिखेंगे 4.8 माइनस x, 4.8 माइनस x, AE अपॉन CE, AE फाइंड करना है AE, और AE को x लिए हैं, तो CE हो जाएगा 4.8 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4.8 माइनस x इक्वल टू 5x, 3 इंटू 4.8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 14.4 माइनस 3x, 3 इंटू x माइनस 3x इक्वल टू 5x, दैट इज 14.4 इक्वल टू, राइट साइड जाएगा प्लस होगा, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x, 14.4 इक्वल टू 8x, x का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 14.4 अपॉन 8, 14.4 अपॉन 8, इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 64, 8 8 जा 64, 8 1.8, और x का ही, x किसको लिए थे? AE, देयरफॉर AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, और यही AE का ही वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ AE,
1.8, 1.8 मीन्स बी ऑप्शन, 7 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the corresponding sides of two similar triangles PQR and ABC are given in the figure, then the value of x is PQR and ABC। ये अरेंजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ट्रायंगल का नेम। अब PQR और ABC में क्या होगा, दो ट्रायंगल ये सिमिलर है, ऑलरेडी गिवन है कि टू सिमिलर ट्रायंगल है, तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, देयरफॉर PQ बाई AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा PQ बाई AB, देयरफॉर PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC भी होगा, लेकिन हमको यही दोनों रेशियो से x आ जाएगा। ठीक है, तो PQ का वैल्यू क्या है 24, दैट इज 24 अपॉन AB 12 इक्वल टू PR है 10 अपॉन AC x है x 12 2 जा 24 that is 2 equal to 10 upon x, 2 by 1 equal to 10 upon x, that is 2 by 1 upon equal to 10 upon x, 2x equal to 10, x equal to 10 upon 2, 2 5 is 10, x equal to 5, यानी x equal to 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऑप्शन बी करेक्ट है। 8 का ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इफ इन अ ट्रायंगल PQ ABC, PQ पैरेलल टू AB, ठीक है, ABC ट्रायंगल में PQ पैरेलल टू AB है, PQ पैरेलल टू AB इज सच दैट AP इक्वल टू 2.6, AC equal to 6.5 and BQ equal to 2.2, then find BC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB, जब PQ AB के पैरेलल होगा, देयरफॉर बाय BPT से क्या होता है CP अपॉन AP इक्वल टू CQ अपॉन BQ। और भी दो बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि AB यानी AC अपॉन, ठीक है, AC अपॉन AP, AC अपॉन, ठीक है, AC अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन BQ, ठीक है। इसमें इस तरह से वैल्यू गिवन है, तो उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। चाहे तो हम ये BPT यानी CP अपॉन AP इक्वल टू CQ अपॉन BQ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इससे वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू गिवन नहीं है, माइनस करना होगा। तो जैसा वैल्यू जो गिवन है वही फॉर्मूला 3 बताए थे, स्टार्टिंग में ही 3 बताए हैं। BPT का एक मेन फॉर्मूला, उससे दो जो डेराइव हुआ है वो फॉर्मूला, तो उसमें एक ये भी है। अब देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग जो लिखे हैं रेशियो, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू भी गिवन है। AC देखो, AC का वैल्यू गिवन है, AC के प्लेस पे लिखेंगे 6.5, दैट इज 6.5 अपॉन AP का वैल्यू भी गिवन है 2.6 इज इक्वल टू BC,
BC यहाँ फाइंड करना है तो BC को BC रहने देंगे अपॉन BQ, और BQ का भी वैल्यू गिवन है 2.2, तो ये फॉर्मूला यदि अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट x का वैल्यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पॉइंट के बाद वहां भी 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट 1 डिजिट है, तो दोनों से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 65 अपॉन 26 इज इक्वल टू BC अपॉन 2.2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू 26, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू 26, that is BC into 26 is equal to 65 into 2.2, 65 into 2.2, therefore BC equal to 65 into 2.2 upon 26, ठीक है। ये डिवाइड होगा 13 से, डिवाइड होगा 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, ठीक है। 2 से यहाँ डिवाइड होगा 1.1 इक्वल टू 5 इंटू 1.1, 5 इंटू 1.5 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर, यानी BC का वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन डी 5.5 सेंटीमीटर, 9 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 10 नंबर, in triangle ABCD parallel to AB, if AB equal to A, D parallel to AB, सबसे पहले ये लिखेंगे D in triangle ABC, in triangle ABC DE parallel to DE is parallel to AB, जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो BPT से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, मीन्स इसको लिख सकते हो CD अपॉन AD, ठीक है। वैल्यू किसका गिवन है, सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं AB इक्वल टू A, AB का वैल्यू, इसका वैल्यू गिवन है A, ठीक है, ये A है, ठीक, AB इक्वल टू A, D इक्वल टू X, ये X है, EC इक्वल टू D इक्वल टू X, B इक्वल टू BE ये है B इक्वल टू B का वैल्यू B है, ठीक है, B का वैल्यू B, इसमें ब्लैक से लिखा जाए ज्यादा, क्या गिवन है, AB इक्वल टू A, AB का वैल्यू ये है A, ठीक है, AB इक्वल टू A, D इक्वल टू X, D का वैल्यू है X, ठीक है, AB ये वैल्यू X, D ये वैल्यू, सॉरी A और ये X, D इक्वल टू X, B इक्वल टू B यहां से यहां तक का वैल्यू है B, EC इक्वल टू C, EC इक्वल टू ये वैल्यू है C, EC इक्वल टू C, ठीक है। देन X इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ A, B एंड C, तो X का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ABC के टर्म में आएगा, तो इसमें AD इन ट्राइंगल ABCD पैरेलल टू AB, D क्या है, AB के पैरेलल है, जब D AB के पैरेलल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगा, सबसे पहले तो ये पैरेलल है तो ये एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E ये होगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये कॉरेस्पॉन्डिंग, जब पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है।
तो ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल CDE, therefore triangle CDE, therefore triangle CDE similar to triangle CDE similar to triangle CAB CDE similar to triangle CAB by A जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स CDE का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी छोटे ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE लेते हैं तो यहां होगा DE अपॉन बड़े ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE के अकॉर्डिंग क्या होगा AB, तो DE अपॉन AB इज इक्वल टू, अब छोटे ट्रायंगल का लेते हैं C, तो छोटे ट्रायंगल का साइड C लेंगे तो बड़े ट्रायंगल का साइड क्या होगा CB या BC, बड़े ट्रायंगल का साइड BC होगा। वैल्यू पुट कर देंगे D कितना x अपॉन AB A, तो x अपॉन A D है x और AB है A, तो x अपॉन A इज इक्वल टू C का वैल्यू गिवन है C है तो यहाँ C लिखेंगे और BC मीन्स यहां से यहां तक का वैल्यू, तो ये यहां से यहां तक है C और यहां से यहां तक B है तो B प्लस C लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे B प्लस C। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, B प्लस C इंटू एक्स यानी x इंटू B प्लस C इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ AC होगा तो ये इक्वल टू AC, देयरफॉर x इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C और यही x का वैल्यू हो AC अपॉन B प्लस C, ऑप्शन B करेक्ट, 10 का ऑप्शन B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, shown below are 3 triangles. The measures of 2 adjacent sides are adjacent and included angle are given for each triangle. ठीक है, ये सारे तीनों ट्रायंगल का साइड्स गिवन है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी गिवन है, तो इसमें से कौन सा गिवन ईच ऑफ द ट्रायंगल, तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब यहां देखो इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में यदि कंपेयर करते हैं तो इसका साइड इससे डबल है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 नहीं है, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं तो 3 और 4 का रेशियो 4 और 6 के रेशियो का इक्वल नहीं है, 3/4। चलो पहले यहां करते हैं, तो इसको यदि हम ये ट्रायंगल से कंपेयर करते हैं तो 3/6 यानी 3/6 इक्वल टू क्या 4/9 होता है, 4/9 नहीं होता है, 3/6 हो जाएगा 1/2, इधर 4/9 नहीं होगा, तो ये इसके तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका प्रोपोर्शनल नहीं है। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो इसका कंपेयर छोटा साइड कौन सा है 6, तो ये 6/4, इसका छोटा साइड क्या है 4, तो 6/4 इज इक्वल टू क्या 9/6 होता है, 6/4 इक्वल टू 9/6, ये हो रहा है 6/4 मीन्स 3 और बाई 2, इधर 3 3 जा 9 3 2 जा 6 यानी 3/2 यहां भी है 3/2 यहां भी है, यानी दोनों का रेशियो सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो का प्रोपोर्शनल सेम हो रहा है। तो ये ट्रायंगल कौन सा RPQ, ठीक है, ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल XZY, इसका देखते ये दोनों का रेशियो सेम है, रेशियो का जो प्रोपोर्शनल है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है वो सेम है। क्या करेंगे RQ, ठीक है, RQ बाई YZ, ठीक है, RQ बाई ZY लिखेंगे, RPQ है इस तरह से RPQ, तो RQ अपॉन RQ नहीं है यहाँ RP अपॉन इसका ये साइड, इसके ये साइड का प्रोपोर्शनल RP अपॉन XZ इक्वल टू क्या है RP 6/9, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, आप इक्वल टू 2/3,
एंड, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शनल देता है पी क्यू बाई वाई जेड, पी क्यू बाई वाई जेड, पी क्यू अपॉन वाई जेड। पी क्यू कितना है 4 और वाई जेड कितना है 6, 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 2/3। ये दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है। एंड देयरफॉर आरपी बाई एक्स जेड, आरपी बाई एक्स जेड इज इक्वल टू पी क्यू बाई वाई जेड, इज इक्वल टू पी क्यू बाई वाई जेड। और ये दोनों का रेशियो 2/3 है, तो ये दोनों का रेशियो सेम है, इज इक्वल टू 2/3। एंड एंगल P इक्वल टू एंगल Z, एंगल P इक्वल टू एंगल Z, और ये दोनों एंगल गिवन है, ये 60 भी है, इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये S से सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, दो साइड इसके प्रोपोर्शनल है और उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये एस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन कौन सा? RPQ, यानी RPQ और XZY, ये ऑप्शन ए, RPQ एंड XZY, ये दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर होगा। ऑप्शन ए, 11 का ऑप्शन ए। एमसीक्यू में इस सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा कंपेयर करेंगे साइड का। 6, इसका छोटा सा साइड क्या है 6, इसका छोटा साइड 4, क्या 6 और 4 का देखेंगे, 4 और 6 का रेशियो क्या है 4 2 2 जा 4 थी, यानी 2/3। अब 9 और 6 और 9 का, इसका भी रेशियो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी 2/3 यहां रहा है, तो ये दोनों का रेशियो सेम और बीच का एंगल भी इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और ये ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 number. In the following figure, ST parallel to QR, point S divide PQ in the ratio of 4:5. ST equal to 1.6. What is the length of QR? जब ये दोनों, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल मींस PST सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ट्रायंगल PST यानी PQ ST पैरेलल टू QR, therefore angle S equal to angle Q, therefore angle S equal to angle Q, and T equal to angle R, T equal to angle R, ये corresponding angle, therefore triangle PST similar to triangle PQR, ये PQR के सिमिलर होगा, और जब ये सिमिलर होगा तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका साइड्स जो वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल करेंगे। PQ डिवाइड, S क्या है, PQ को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 4:5, ठीक है, 4:5, यानी PS अपॉन PQ, ठीक है, PS अपॉन QS इक्वल टू 4:5, यानी 4/5 है, ठीक है। S डिवाइड PQ को 4:5 में, यानी ये पार्ट 4 है और ये पार्ट 5 है, इसमें डिवाइड कर रहा है। देन ST का वैल्यू गिवन है 1.6,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू क्या है? तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल करेंगे। तो एक ट्रायंगल का क्या है साइड? पी एस, तो पी एस अपॉन ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके साइड प्रोपोर्शनल करेंगे। तो इसके साइड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा साइड? छोटा ट्रायंगल यानी पी क्यू एस का साइड पी एस, तो पी एस अपॉन पी क्यू आर का साइड होगा पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एस का साइड पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर का साइड क्यू आर। ये प्रोपोर्शनल हुआ, दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके साइड प्रोपोर्शनल हुआ। वैल्यू पुट कर देंगे। पी एस कितना है? पी एस है 4, तो इसको 4 लिखेंगे बाय पी क्यू यहां तक 4 है और ये पी एस 4 है, ये 5 है, तो 5 प्लस 4 यहां हो जाएगा 5 प्लस 4। देखो यहाँ पी एस कितना है 4 और क्यू एस 5 है और पी क्यू इक्वल टू पी एस प्लस क्यू एस, ठीक है। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू एस टी गिवन है 1.6 अपॉन क्यू आर फाइंड करना है या क्यू आर के प्लेस पे क्यू आर लिखेंगे। दैट इज 4 अपॉन 5 4 9 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन क्यू आर। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू क्यू आर, that is 4 into QR is equal to 1.6 into 9, 1.6 into 9, 9 6 Jan 54, 9 और 5 14, 14.4, ठीक है। therefore QR equal to 14.4 अपॉन 4, 14.4 अपॉन 4, ठीक है। 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 24, 4 8 जा 24, सॉरी 24, 4 6 जा 24, क्यू आर इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। और ये क्यू आर फाइंड करना था 3.6, यानी ऑप्शन सी 12 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30 नंबर। Lina has a triangular cabinet that fits under his staircase. There are 4 parallel shapes as shown in the figure. The total height of the cabinet is 144. ये total height है 144. What is the maximum height of a book that can stand upright on the bottommost shelf? ठीक है। ये कैबिनेट है, इसका टोटल हाइट है 144, ठीक है। और ये सारा लाइन पैरेलल है, ठीक है। कह रहा है कि इस बुक सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे वाले, ठीक है, सबसे नीचे वाले शेल्फ में एक कितने हाइट का बुक आ सकता है। मींस ये हाइट फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो सारे पैरेलल है तो इसका नेमिंग दे देंगे। पहले नेमिंग इसका लिख देते हैं। सपोज दैट ए बी, यहां सी है और ये डी ई, ठीक है। इसी का जरूरत है, दे सकते हो नामी ई एफ, यहां दे देंगे, यहां जी, ये एच और ये आई, ठीक है। अब यहां देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में डी पैरेलल टू बी सी है, क्योंकि सारे लाइन पैरेलल है, सारे लाइन इसका देयर आर 4 पैरेलल शेप्स, ये सारे से पैरेलल में है। तो ये डी पैरेलल टू बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू बी सी। डीई बी सी का पैरेलल है। जब डीई बी सी का पैरेलल है देन एडी अपॉन, या इस तरह से ये
AB upon BD, therefore AB upon BD is equal to AC upon C is equal to AC upon C ये होगा। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने में फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया है कि ये रेशियो बीपीटी से 3 रिजल्ट होता है, उसमें से एक ये भी है रेशियो AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन C। ठीक, तो AB का वैल्यू गिवन है, AB का वैल्यू है 144, तो यहां लिखेंगे 144 अपॉन BD ही फाइंड करना है कि ये इसका हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट बुक का क्या हो सकता है, तो वो BD हो सकता है, यानी मैक्सिमम हाइट यहां लिख देना, मैक्सिमम हाइट ऑफ बुक इस बुक का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, BD इक्वल टू BD, मैक्सिमम हाइट ऑफ बुक इक्वल टू BD, तो BD को यहां BD ही लिखेंगे इक्वल टू AC यहां देखो, AC मतलब सारे का सम, यहां से यहां तक y है, यहां से 2y, यहां 2y और यहां 3y, तो 3y प्लस 2y प्लस 2y प्लस y, 3 2 5 5 2 7 7 1 8y हो जाएगा, तो AC के प्लेस पे लिखेंगे 8y अपॉन CE, और CE क्या है, 3y है, 3y, तो यहां लिखेंगे 3y, y से y कैंसिल, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू BD equal to 144 into 3, therefore BD equal to 144 into 3, 144 into 3 upon 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8 18, ठीक है 18, यानी BD equal to 18 into 3 54, यानी 54 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, ऑप्शन C, 13 का ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन द फिगर बिलो D पैरेलल टू AC and DF पैरेलल टू AE, which of this is equal to BF upon FE? D पैरेलल टू DE पैरेलल टू AC, DE AC का पैरेलल है, फिगर देखो DE AC का पैरेलल है, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to AC, जब DE AC के पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, बाई बीपीटी को ही कहते हैं थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाई बीपीटी या थेल्स, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी भी लिख सकते हो, क्या है, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BD अपॉन AD इज इक्वल टू D पैरेलल है तो BE अपॉन C ये होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इससे ये एक इक्वेशन गेन किए। अब DF पैरेलल टू AE, अगेन DF, अब ये DF पैरेलल टू AE किस ट्रायंगल में है, DF पैरेलल टू AE, तो ये ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, नाउ इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, DF क्या है, AE का पैरेलल है, देयरफॉर बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, BD अपॉन AD, BD
अपॉन AD इज इक्वल टू किसका, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, यानी यहां है इसका, तो BF अपॉन EF, BF अपॉन EF, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो दोनों का LHS सेम है, BD अपॉन AD, तो RHS भी सेम होगा। देन BF अपॉन EF, BF अपॉन EF इक्वल टू BE अपॉन CE इज इक्वल टू BE अपॉन CE, और यही फाइंड करना था कि BF अपॉन FE IF इक्वल टू क्या होगा, BE अपॉन CE। अब ऑप्शन में देखते हैं BE अपॉन CE, तो ऑप्शन बी है, BE अपॉन CE या EC एक ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, 14 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15, in the given figure DE parallel to BC, AD is 3 centimeter, AD equal to 3 centimeter, AB equal to 7 centimeter, EC equal to 3 centimeter, EC equal to 3 centimeter, then find AE फाइंड करना है, यानी ये सपोज दैट AE का लेंथ x सेंटीमीटर लेते हैं, AE ये लेंथ फाइंड करना है, ये x सेंटीमीटर ये लेते हैं, ठीक है। तो ये AC क्या होगा, यहां से पूरा यहां तक क्या होगा, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर होगा AC, इक्वल टू क्या है, ये किसका वैल्यू, AC, ठीक है। अब D पैरेलल टू AC, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, दो ट्रायंगल ये इसके BPD से ये प्रोपोर्शनल होगा, D पैरेलल टू इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT या थेल्स थ्योरम क्या होगा, 3 बताए थे उसका इक्वेशंस, एक बताए थे AD अपॉन AB, तो यहां होगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD गिवन है, सॉरी AD अपॉन AD 3 सेंटीमीटर है, 3 अपॉन AB है 7 सेंटीमीटर, 3 अपॉन 7 इक्वल टू AE है x, जो फाइंड करना है यही फाइंड करना है, ठीक है। तो AE के प्लेस पे x लिखता हूं, और AC अभी x प्लस 3 है, AC के प्लेस पे x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 7x, दैट इज 9 इक्वल टू 7x, और ये राइट साइड जाएगा माइनस 3x, 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3x यानी 4x इक्वल टू 9, therefore x इक्वल टू 9 अपॉन 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 1 यानी 10, 4 2 जा 8, 2 4 5, यानी x इक्वल टू 2.25, और x को ही लेट किए थे AE, तो यहाँ AE इक्वल टू, देयरफॉर AE इज इक्वल टू 2.25 AE, और ये ऑप्शन बी 2.25, 15 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चंस। If triangle PQR and triangle ABC, PQ equal to 6, AB equal to 8, and perimeter of ABC equal to
36 centimeter, then perimeter of PQR is ABC and PQR. ABC and PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये गिवन है. ABC एंड ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है. PQR ABC एंड PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ABC का पेरीमीटर है 36. ABC का पेरीमीटर 36. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQR. PQR का पेरीमीटर क्या होगा, ये इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. और ये गिवन साइड क्या है, PQ इक्वल टू 6. PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. PQ मीन्स ये 6 सेंटीमीटर. PQ 6. AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अभी बताया है कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का इक्वल होता है. The ratio of the perimeter of two similar triangle is same as the ratio of their corresponding sides. ठीक है, the ratio of the perimeter of two similar triangle is same as the ratio of their corresponding sides. तो दो पेरीमीटर का रेशियो यानी पेरीमीटर यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ABC similar to triangle PQR या PQR similar to triangle ABC. Therefore, perimeter of ABC triangle ABC upon perimeter of triangle PQR is equal to इसके रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. तो ABC ऊपर लिया है तो AB का AB अपॉन और PQR का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ होगा. AB अपॉन PQ. ABC का पेरीमीटर गिवन है 36 तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 36 अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQR. पेरीमीटर ऑफ PQR ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. AB है 8 अपॉन PQ 6. 8 अपॉन 6 यानी 4 टू जा 8 और 3 टू जा 6. 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ PQR that is 4 into perimeter of PQR. Perimeter of triangle PQR is equal to cross multiply 4 into perimeter of PQR equal to 36 into 3. 36 into 3. Therefore, perimeter of triangle PQR is equal to 36 into 3 upon 4. 4 9 जा 36 और 9 into 3 27. यानी इसका पेरीमीटर कितना होगा 27. ऑप्शन बी 16 का ऑप्शन बी 27. नेक्स्ट 17. In the given figure, PQ parallel to AC. If BP equal to 4 centimeter, PQ parallel to AC. ये इसके पैरेलल है. BP equal to 4 centimeter, BP equal to 4 centimeter, AP equal to 2.4 centimeter, AP equal to 2.4 centimeter, BQ 5 centimeter. Then the length of BC का लेंथ फाइंड करना है. तो इसको BQ को x ले लो, CQ को x लेंगे. ठीक है, लेट CQ इक्वल टू x सेंटीमीटर. इसको x सेंटीमीटर लेंगे. यहां CQ x सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर लेंगे. नेक्स्ट क्या है, PQ पैरेलल टू AC
इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी या बी सी ए लिख सकते हो, बी सी ए बी सी भी लिख सकते हो, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, बीडी अपॉन बीपी अपॉन एपी, बीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू। ठीक है, बीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू। वैल्यू पुट करेंगे, बीपी इक्वल टू 4, बीपी 4 सेंटीमीटर, एपी 2.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी क्यू गिवन है 5 और सी क्यू को एक्स लेट किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू दैट इज 4x इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5, 2.4 इंटू 5 12 होगा, 12, देयरफॉर x इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 3 और x किसका था लेंथ सी क्यू, देयरफॉर सी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, बीसी, फाइंड बीसी करना है, बीसी। अब यहां देखो साइड बीसी इक्वल टू लिख सकते हो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू क्या गिवन है, बी क्यू यहां गिवन है 5, तो यहां 5 लिखेंगे और प्लस सी क्यू अभी सी क्यू मीन्स एक्स, सी क्यू एक्स है इक्वल टू 5 प्लस और एक्स का वैल्यू यहां 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी बीसी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18 नंबर, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बीसी, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, इफ पीबी इक्वल टू यानी बीपी इक्वल टू, बीपी गिवन है 6 सेंटीमीटर, जो भी पहले वैल्यू जो गिवन है वो लिखेंगे, बीपी क्या गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बीपी गिवन है, बीपी 6 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, AQ 8 सेंटीमीटर, AQ 8 सेंटीमीटर, AQ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, AC का लेंथ फाइंड करना, तो AC का लेंथ फाइंड करने के लिए इसको हम 1 सेंटीमीटर लेट कर लेंगे और फिर VPT अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या है, PQ पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is parallel to BC, therefore by BPT या by Thales theorem, AP upon BP is equal to AQ upon CQ, AQ upon CQ, वैल्यू पुट करेंगे, AP क्या है, AP है 4 सेंटीमीटर, यहाँ गिवन था 4 सेंटीमीटर, अपॉन BP है 6 सेंटीमीटर, 6 इज इक्वल टू AQ 8 सेंटीमीटर, 8 अपॉन CQ को x लेट किए हैं, x दैट इज 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 48, देयरफॉर x इक्वल टू 48 अपॉन 4 12, x इक्वल टू कितना है 12, ठीक है, x इक्वल टू 12, किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड AC इक्वल टू, यहां पूरे साइड AC इक्वल टू AQ प्लस CQ लिख सकते हैं, AQ प्लस CQ, AQ कितना है,
8 अब प्लस सी क्यू को x सिलेक्ट किए हैं, 8 प्लस और x का वैल्यू यहाँ 12 आया है, 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी x AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन बी, 18 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19, into triangle DEF and PQR, angle D equal to angle Q, angle R equal to angle E, then which of the following is not true? Is not true. Two triangle, into triangle DEF and PQR, नेमिंग जैसा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग देंगे। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल टू ट्रायंगल DEF and PQR, DEF and PQR, DEF and PQR, PQR, ठीक है, DEF and PQR, DEF और PQR ट्रायंगल ले लिया। एंगल D इक्वल टू एंगल, एंगल D इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। एंगल D ये दोनों सिमिलर गिवन नहीं है। एंगल D इक्वल टू एंगल Q, एंगल D किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। एंगल R इक्वल टू एंगल E, एंगल R यहां है, एंगल R इक्वल टू एंगल E, ठीक है, एंगल R इक्वल टू एंगल E। ये दो, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा यानी थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो थर्ड एंगल कौन सा है? एंगल F। एंगल F किसके इक्वल होगा? एंगल P का इक्वल होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQR, DEF और PQR में एंगल D इक्वल टू एंगल Q, एंगल D इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इक्वल टू R इक्वल टू एंगल E, एंगल R इक्वल टू एंगल E, देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसका इक्वल जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका एंगल क्या लिखेंगे? DEF लिख रहे हैं, ठीक है, DEF लिखेंगे तो उसका ट्रायंगल का नेमिंग भी अरेंज करके लिख सकते हैं। तो DEF, एंगल DEF इज इक्वल टू, यदि हम ऐसा नाम दे DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहां क्या नाम दे रहे हैं? DEF। तो D ये किसके एंगल है? Q के, तो ऊपर में क्या पहले क्या देंगे? Q। E किसके इक्वल है? E है किसके इक्वल? R के इक्वल। तो QR, F किसके एंगल है? P, तो QRP ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। अरेंजिंग ऑर्डर में इससे क्या है? साइड प्रोपोर्शनल करने में इजी होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको अरेंज करके अब लिखेंगे। जब सिमिलर लिख रहे हैं तो उसको अरेंज करके लिखेंगे। D देखो यहाँ D एंगल, यानी ये एंगल किसके इक्वल है? Q के, तो यहाँ पहले Q लिखे। E किसके इक्वल है? E है, यहाँ देखो डबल लाइन से शो किया है, डबल लाइन यहाँ R, तो R, और F P के इक्वल है, F P के इक्वल है। अब तुम अपने सुविधा अनुसार ये, यानी तुमको प्रोपोर्शनल करना आसान होगा तो इस तरह से ट्रायंगल का नेमिंग दे दो। DEF यहां लिख दो, DEF। QRP इसी के अकॉर्डिंग नाम दो, QRP। अब देखो सिमिलर करना इजी होगा, क्या करोगे? DE अपॉन QR इक्वल टू EF अपॉन RP इक्वल टू EF अपॉन
आर पी इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू ये होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका इक्वल, अब मैच कर लो किसमें, ये सही है। ई एफ अपॉन आर पी आर, ई एफ अपॉन पी आर, या आर पी एक ही है। ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू। तो ये तो करेक्ट है, करेक्ट, विच इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट तो मैच हो रहा है, ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन क्यू पी, ई एफ अपॉन क्यू पी, ई एफ अपॉन क्यू पी नहीं है, ई एफ अपॉन आर पी होगा। ठीक है, डी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी, यहाँ ई एफ अपॉन क्यू पी दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग होगा। तो इस तरह से ट्रायंगल लिखोगे तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग उसका साइड, प्रोपोर्शनल साइड आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। अब देखते हैं और भी, डी अपॉन क्यू आर इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू बिल्कुल सही है। ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी रॉन्ग है। 19 का ऑप्शन बी। इस तरह से अरेंज करके लिखने में तुमको उसके साइड प्रोपोर्शनल में इजी होगा, आइडेंटिफाई करना इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, क्या सिमिलर है चेक करना है। अब देखो चेक करने के लिए तीनों साइड गिवन है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके ये साइड से ये डबल है तो 2 2 जा 4, ठीक है, 7 2 जा 14 है, 5 2 जा 10 है ही, यानी सबका 1/2 आ रहा है। ठीक है, एम एन अपॉन ई डी इक्वल टू, सबका यदि सेम टाइप यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में दूसरे ट्रायंगल का साइड्स इक्वल हो रहा है तो ये सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, यानी सबका रेशियो एम एन बाई ई डी इक्वल टू 1/2, एमओ बाई एफ डी इक्वल टू 1/2। ठीक है, 7 2 जा 14, तो ये है, सबका रेशियो सेम आ रहा है तो ये सिमिलर है। ठीक है, 20 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21, ABC and DEF are similar triangle such that ABC and DEF ये similar triangle है। ठीक है, ABC और DEF सिमिलर है, ABC DEF का सिमिलर है। फिगर बना लो, ABC and DEF ABC and DEF are similar। ABC और DEF सिमिलर है। एंगल A इक्वल टू 47, एंगल A क्या है 47, यहाँ 47 देंगे। एंगल E इक्वल टू 83, एंगल E इक्वल टू 83, देन एंगल C इक्वल टू, तो एंगल A 47 है तो क्या है ABC एंड DEF सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी एंगल A का इक्वल होगा एंगल D, तो ये 47 है तो ये भी 47 होगा। ठीक है, एंगल BE का इक्वल होगा, B किसके इक्वल होगा E का, तो ये होगा 83। ठीक है, CF का इक्वल होगा, ठीक है, C एंगल क्या होगा F का इक्वल होगा, तो CF का एंगल इक्वल होगा, तो ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो 47, इसका कौन सा एंगल फाइंड करना है, C 47 प्लस 83 और प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 7 3 10 8 4 12 113, 130 प्लस एंगल C, ठीक है, 130 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, यानी एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री, 50, और ये ऑप्शन ए एंगल C 50।
नेक्स्ट 22, in the given figure AB equal to 10, AC equal to 10, AC equal to 6, PR equal to 15, PR equal to 15, QR equal to 9, QR angle A equal to 60, एंगल A 60। यहां लिखेंगे सारे एंगल गिवन है, जो वैल्यू गिवन है। एंगल A कितना है 60 डिग्री, एंगल A 60, एंगल B 50, एंगल B 50 डिग्री, एंड एंगल R 60, एंगल R 60 डिग्री, ठीक है। एंगल R 60 डिग्री, देन एंगल Q इक्वल टू, एंगल Q क्या होगा, ठीक है। अब यहां देखो Q 6, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं पहले ये देखना है। तो ये दोनों, ये साइड गिवन है, ये साइड और ये साइड, और उसके बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब तुम्हारे ये साइड इस ट्रायंगल में ये, और ये दोनों साइड गिवन है और उसका बीच का एंगल 60 डिग्री। यदि ये दोनों का साइड, ये दोनों के साइड के रेशियो, मतलब दोनों का प्रोपोर्शनल सेम होगा, साइड्स का प्रोपोर्शनल सेम होगा और बीच का दोनों का एंगल सेम है, तो ये SAS सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो देखते हैं AB अपॉन PR, AB अपॉन यानी AB अपॉन RP, ठीक है। देखते हैं AB अपॉन RP, AB अपॉन RP ये फाइंड करेंगे। AB अपॉन RP इक्वल टू 10 अपॉन 15 इक्वल टू 10 अपॉन 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इक्वल टू 2 अपॉन 3, यानी AB अपॉन RP क्या आ रहा है 2/3। अब देख रहे हैं कि AC अपॉन RQ क्या आ रहा है, AC अपॉन RQ, AC अपॉन RQ इक्वल टू, AC अपॉन RQ इक्वल टू, AC क्या है 6 और RQ 9, 6 और ये 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू 2/3। ये दोनों का रेशियो सेम हो रहा है, देयरफॉर क्या होगा AB अपॉन RP इज इक्वल टू AC अपॉन RQ, AC अपॉन RQ, AC अपॉन RQ, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल R, एंगल A इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर लिखेंगे ABC ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल 10 का ये क्या है 14, इस तरह से जा रहे हैं तो लिख लेंगे RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ। अब ये दोनों सिमिलर है तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ साइड तो नहीं पूछ रहा है, एंगल, तो ये एंगल इसका प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा एंगल, और साइड प्रोपोर्शनल। तो AB का 50 किसका है, यानी 6 सेंटीमीटर का अपोजिट एंगल 50 है। 6 किसका प्रोपोर्शनल था, 9 का प्रोपोर्शनल, तो 9 यानी QR RQ का अपोजिट एंगल होगा 50 होगा, ठीक है। तो ये 50 होगा, 50 डिग्री होगा। अब ये कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। इन ट्रायंगल ऐसे भी नाम दियो ABC, A के इक्वल होगा R, A का इक्वल R है 60 और B का इक्वल P होगा, B का इक्वल P होगा, B के एंगल का इक्वल P एंगल होगा, यानी A का एंगल R, B का एंगल P और C का एंगल Q, ठीक है। तो इन ट्रायंगल RPQ, नाउ इन ट्रायंगल RPQ, ये ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, 50 प्लस 60 और प्लस एंगल Q 50 डिग्री 60 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 एंगल सम
110 plus angle Q equal to 180. Therefore, angle Q equal to 180 minus 110 equal to 70 degree. Angle Q 70 degree और ये ऑप्शन डी 70 degree. 22. Next, 23. In the given figure, ABC, triangle ABC parallel to triangle PQR. Triangle ABC parallel नहीं, sorry, similar to triangle PQR, QPR. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है. AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC 6 है, BC 5 है, BC 5, QR 3 एंड PRX, देन द वैल्यू ऑफ X इज, X का वैल्यू क्या होगा, ठीक है. अब एक एंगल किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा. ए एंगल Q के इक्वल होगा. एंगल A सेम एज एंगल Q, एंगल A एंगल Q के इक्वल होगा, ठीक है. B एंगल P के इक्वल होगा, B P के इक्वल होगा. B एंगल यहां है तो ये एंगल P के इक्वल होगा, P के इक्वल होगा. एंड C R के इक्वल होगा, C R के इक्वल होगा. यहां C एंगल R के इक्वल होगा. तो एंगल C और एंगल R इक्वल है तो R ये दोनों साइड यदि प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, सिमिलर है, ये सिमिलर है तो दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है. देयरफॉर ये बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा. तो क्या लिखेंगे, AC अपॉन दोनों का प्रोपोर्शनल साइड क्या है, इसका AC अपॉन QR, AC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR. ये दोनों सिमिलर साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा. वैल्यू पुट कर दो. AC कितना है, 6 अपॉन QR है 3 इज इक्वल टू ये 5 है, 5 BC 5 है, BC 5 और ये PR है PRX. क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इक्वल टू 5 3 जा 15. देयरफॉर x इक्वल टू 15 अपॉन 6 2 जा 12 3 15 30 हो जाएगा पॉइंट, यानी 30 6 5 जा 13, यानी x इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी 23 का ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. इन द गिवन फिगर ABCD पैरेलल टू AB, D AB का पैरेलल है, D पैरेलल टू AB एंड AD इक्वल टू 2x. वैल्यू पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे. AD इक्वल टू 2x, AD यहां है 2x, AD इक्वल टू 2x. DC इक्वल टू x प्लस 3, DC इक्वल टू x प्लस 3, DC इज इक्वल टू x प्लस 3. BE इक्वल टू 2x माइनस 1, सॉरी, BE इक्वल टू 2x माइनस 1. BE यहां है 2x माइनस 1, BE इक्वल टू 2x माइनस 1. CE इक्वल टू x, then the value of x is, ठीक है. In triangle ABC, D is parallel to AB. D क्या है, AB के पैरेलल है. तो by BPT, therefore
बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, CD बाई AD, CD अपॉन AD इज इक्वल टू CD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन BE, CE अपॉन B, ये होगा थेल्स थ्योरम से। वैल्यू पुट कर देंगे, AD कितना है, CD x प्लस 3, तो x प्लस 3 अपॉन AD 2x इज इक्वल टू CX एंड B 2x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस थ्री इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x यानी x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 टू जा 6x प्लस 3 इंटू 2x 6x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 6x माइनस x यानी 5x इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा 3 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 3/5, x का वैल्यू क्या होगा 3/5 मीन्स ऑप्शन C 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। In the given figure, DE parallel to AC, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DC is parallel to AP, DE is parallel to AC। सबसे पहले इसका corresponding sides लिखेंगे, DE is parallel to AC। अब देखो ये DE parallel to AC किस ट्रायंगल में है, ABC में है। इन ट्रायंगल ABC DE parallel to AC, DE is parallel to AC, DE किसका पैरेलल है, DE AC का पैरेलल है, तो BD अपॉन AD, therefore by BPT BD अपॉन AD is equal to BD upon AD is equal to BD upon AD is equal to BE upon EC, BE upon EC, ठीक है, BE upon AC। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। नाउ फिर क्या गिवन है, DC पैरेलल टू AP, ये किस ट्रायंगल में है, ABP। नाउ इन ट्रायंगल ABP, ये ABP ट्रायंगल में है DC पैरेलल टू AP, ठीक है। इन ट्रायंगल ABP DC पैरेलल टू AP, DC इज पैरेलल टू AP, देयरफॉर बाय BPT BD upon AD is equal to, क्या DC पैरेलल था, DC मीन्स BC अपॉन CP, ये होगा। इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS सेम है, RHS भी सेम होगा। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP, ठीक है। वैल्यू गिवन है BC कितना है 4 एंड BP
बी अपॉन ई सी, यहाँ इसी का वैल्यू फाइंड करना है, बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, और ये किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन सी पी का इक्वल होगा। वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है पहले लिख लेंगे, बी सी 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीपी, बीसी यहां देखेंगे, बीसी यहां से यहां तक, बीसी 4 सेंटीमीटर, बीसी 4 है, ठीक है। एंड बीपी 6 सेंटीमीटर, बीपी, बीपी है 6 सेंटीमीटर, ये पूरा यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सीपी क्या होगा, देयरफॉर सीपी इक्वल टू, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू, सीपी का वैल्यू यानी ये वैल्यू क्या होगा, तो पूरे ये 4 से ये माइनस 6 से ये 4 माइनस होगा, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ठीक है। यहां बी सीपी इक्वल टू होगा 6, पूरे से सीपी इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूरे यानी बीपी माइनस बीसी करना होगा। तो बीपी है, बीपी 6 और बीसी 4, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये सीपी है 2 सेंटीमीटर। अब सारा वैल्यू गिवन है, बी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी अपॉन ई सी, और बी अपॉन ई सी का ही वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू बी सी, बीसी कितना है, बीसी गिवन है बीसी 4, तो ये 4 अपॉन सीपी, सीपी, ठीक है। और सीपी कितना 2, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 बाई 1 इक्वल टू 2 इज टू 1, इक्वल टू 2 इज टू 1, यानी बी अपॉन ई सी इक्वल टू 2 इज टू 1, 2 इज टू 1 ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी। ये आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।